हेलो हेलो। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके प्यारे चैनल पर इजी है मैथ्स। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में मॉड का क्वेश्चन किया था, इनइक्वालिटी, और उसमें सिंगल मॉड का हमने यूज किया था। अब आज मैं आ गया हूँ कि मोर देन वन अगर मॉड होगा तो वहाँ पर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ पहले। मान लो हमने लिया है मॉड x प्लस 1 प्लस मॉड x माइनस 1, और ये है इक्वल टू मॉड ट्वाइस ऑफ x। ठीक है, अब इस वाले मेथड पर जो हमने बताया कि इसमें हर एक जगह पर जहां जहां जीरो है वो सबको पिक करेंगे, देन आएंगे हम किस पर, नंबर लाइन पर। तो नंबर लाइन प्लेट प्लॉट कर लेंगे। अब नंबर लाइन पर मार्क करेंगे जहां जहां भी ये क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। जीरो हो रहा है इसी किस किस पर, x इक्वल टू -1 है लेफ्ट मोस्ट में, देन 1 है, देन ये 1 0 है, देन 1 है। इन सभी पर ये 0 हो रहा है। तो यहाँ पर हम जो है पार्टीशन कर लेंगे और सबका साइन चेक कर लेंगे किस पार्ट में कौन सा क्या साइन दे रहा है। ऑब्वियस बात है कि -1 से लेफ्ट में सारे भी नेगेटिव होंगे। तो फिलहाल हम x प्लस 1 के बारे में बात करेंगे। तो ये होगा माइनस ऑफ x प्लस 1। तो यहाँ -1 से राइट में x प्लस 1, यहाँ भी x प्लस 1, और ये भी x प्लस 1 पॉजिटिव। अब x माइनस 1 क्या होगा, वो 1 से राइट में पॉजिटिव, बाकी सभी में नेगेटिव, बाकी सभी में नेगेटिव माइनस साइन के साथ रहेगा। और जैसे बात आएगी x की, तो ऑब्वियस बात है 0 से राइट में जो है पॉजिटिव, और 0 से लेफ्ट में क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ये हमने कर दिया। अब इसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, और हर एक पार्ट से हम क्या निकालेंगे, x को कंपेयर करेंगे, x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर। तो पहला क्या है, ऑल नेगेटिव। चलो ये -x -1 पीछे प्लस साइन है, तो यहाँ पर माइनस है, तो -x प्लस 1 और इक्वल टू क्या, -2x। ये हो गया पहला पार्ट। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 1 and 1 कैंसल, and therefore -2x इक्वल टू -2x हो गया। इसका मतलब x जो है यहाँ पर सारी की सारी वैल्यू जो हमने लिखा है इस कंडीशन में, x लेस देन इक्वल टू -1, पहला आंसर हो गया। अब सेकेंड पार्ट में आते हैं। यहाँ पर -1 से लेकर के 0 के बीच है। ठीक है, तो -1 से 0 के बीच है, तो हमारा पार्ट यहाँ पर है। तो ये पहला x प्लस 1 -x प्लस 1 हुआ। ठीक है, और साथ में ये -2x इक्वल टू -2x। हमें यहां पर क्या मिला, x और ये x कैंसल, बचा क्या, देयरफॉर -2x इक्वल टू, यहां पर 1 + 1 2, देयरफॉर x इक्वल टू -1। ये मिला। उसके बाद फिर अगर यहाँ की हम बात करें, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है x प्लस 1 -x प्लस 1। ठीक है, x प्लस 1 -x प्लस 1 इक्वल टू क्या, इक्वल टू 2x। तो यहाँ पर x और x कैंसल, देयरफॉर 2 इक्वल टू 2x। तो x इक्वल टू मिला यहाँ पर हमें 1, और ये भी हमारा सोल्यूशन का पार्ट है। अब इस वाले पार्ट में क्या होगा, x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 2x। यहां पर 1 1 कैंसल, देयरफॉर 2x इक्वल टू x, जो कि सारे x के लिए ट्रू होगा, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। और आप ठीक से देखो, जरा चेक करो, जहां भी हमें आंसर मिला है वो सभी के सभी, पहले जो आंसर मिला था कौन सा, कि x इन, ये जो है अगर कोई नंबर है a और ये प्लस b, ये अगर मॉड में है, ठीक, तो ये होगा लेस देन
इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी, ठीक है। बट ये हमेशा ग्रेटर रहेगा, इक्वल रहेगा किससे, मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी, लेकिन इसको भी रखेंगे मॉड में। ये हमेशा याद रख लेना इस फॉर्मूला को, इस इनइक्वालिटी को ध्यान में रखना है कि कोई दो नंबर है a प्लस बी, उसका लिया मॉड, तो ये हमेशा क्या रहेगा, ये रहेगा कि लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b और ग्रेटर देन इक्वल टू ऑलवेज मॉड a माइनस मॉड b, उसका भी मॉड लेना, मतलब पॉजिटिव हमें चाहिए, उससे हमेशा ये ग्रेटर रहेगा कौन, मॉड a प्लस बी, उससे भी ग्रेटर रहेगा मॉड a प्लस मॉड b। अब बात आएगी ये कि ये इक्वलिटी कहां होगा, मतलब यहां भी इक्वलिटी है, तो ये इक्वलिटी अगर होगा तो इससे लेस रहेगा, और अगर ये दोनों इक्वल होगा तो इससे ग्रेटर ही रहेगा। फिर से मैं बोल रहा हूं कि अगर ये इक्वल कौन सा, मॉड a प्लस बी, ये अगर इसके इक्वल रहा तो फिर इससे तो लेस रहेगा ही, ठीक है, और अगर ये इसके इक्वल हुआ तो इससे ग्रेटर हमेशा रहेगा ही। अब इसमें जो केसेस हैं वो बताता हूं आखिरकार कब किसके इक्वल होगा। ये जो है फर्स्ट हम यहां पर लेते हैं कि अगर मॉड ए माइनस मॉड बी ये इक्वल है किसके, मॉड ए प्लस बी के, ये तभी होगा जब a इंटू बी लेस देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। यहां पर बात होती है कि क्या a प्लस बी, तो a और b को हमें रिकॉग्नाइज करना है और बीच में प्लस साइन रहना चाहिए, ध्यान रखना है मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, प्लस साइन ही रहना चाहिए, किसमें, इस वाले में, तब हम वहां से a इंटू बी लेस देन इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है। अब इसमें सेकेंड जो आता है केस क्या, कि मॉड a प्लस बी अगर इक्वल हुआ मॉड a प्लस मॉड b का, तो इस वाले केस में a इंटू बी को होना पड़ेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक पैटर्न है यहां पर, उसको जरा समझना है। पैटर्न ये है कि अगर मॉड a माइनस मॉड b, ठीक, नेगेटिव वाले से, तो मॉड a प्लस बी इक्वल है नेगेटिव वाले से, तो नेगेटिव होगा और 0 पर इक्वल रहेगा, लेस देन इक्वल टू 0। और अगर जो है प्लस वाले से, प्लस वाले के इक्वल है मॉड a प्लस बी, तो उस केस में दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव रहेगा, मतलब ग्रेटर देन, और इक्वल टू 0 तो रहेगा ही, इक्वल टू 0 पर ही तीनों क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। मान लो कि ये जहां पर 0 होगा, ठीक, जहां पर ये 0 होगा वहां पर ये 0 होगा, इनडायरेक्टली a एंड b दोनों को भी 0 होना पड़ेगा, और कहीं पर 0 इक्वल नहीं होगा तीनों भी, मतलब ये 0 और ये 0 है, तभी हर जगह पर हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसी केस में तीनों इक्वल होगा। तो एक और लिख लेते हैं कि फॉर a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0, तो इस केस में मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b, इन सभी का मॉड इक्वल टू मॉड a प्लस b इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b। इस केस में जो है सभी 0 हो जाएंगे। खैर ये तो कॉमन सी बात हुई। अब समझना यह है कि क्या ये क्वेश्चन इस पर सॉल्व होगा या नहीं होगा, हमें देखना यही है, ठीक है। क्या ये क्वेश्चन इस पर सेट होता है या नहीं होता है, इसको रहने देते साथ में, इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमें ये फॉर्मूला, इस तरह का फॉर्मूला यूज करना है, जो हमने नीचे लिख रखा था उसको हमने यहां पर किया। अब इसका प्रूफ हमने तो बता ही दिया है, अब इसको सॉल्व करेंगे इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो पहले रिकॉग्नाइज करते हैं आखिरकार ये फॉर्म है कौन सा, तो चेक करते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a इक्वल टू एक्स प्लस 1, हमने एक को मान लिया x प्लस 1, अगर हम दोनों को ऐड करेंगे और यहां पर b अगर हमने लिखा x माइनस 1, तो हमें चेक ये करना है
कि क्या यहां पर a प्लस बी 2x हमें देता है या नहीं। बस ये चेक करने के बाद यहां पर हम कंफर्म कर लेंगे आखिरकार x -1 हमारा a है और x + 1 हमारा a है, x - 1 हमारा b है। तो यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि 2x आ रहा है। तो यहां पर हुआ कि मॉड a प्लस मॉड b इक्वल टू कितना, मॉड a प्लस b हो रहा है। ठीक है, अब हमने भी जस्ट बताया कि ये जो प्लस वाला पार्ट है ये अगर इक्वल है सेपरेट वाले का, ठीक है, मॉड a प्लस बी अगर इक्वल है मॉड a प्लस मॉड b का, इसका मतलब a इंटू बी को होना पड़ेगा क्या, a इंटू बी को होना पड़ेगा ग्रेटर देन 0। प्लस वाले के इक्वल है ग्रेटर देन 0, देयरफॉर a इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां पर a की वैल्यू कितनी है, x + 1 है, तो x + 1, ठीक, और यहां पर x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए नंबर लाइन, तो नंबर लाइन यूज करेंगे यहां पर। और वैसे भी क्वाड्रेटिक के लिए बताया ही था, अगर हमें पॉजिटिव चाहिए तो रूट्स के बियॉन्ड जाना होगा, अगर x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो। अब यहां पर -1 है, यहां पर 1 है, तो इधर पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, हमें इक्वल टू के साथ चाहिए, इधर से इधर और यहां से इधर। तो हमें मिल गया यहां से क्या, x, तो x की वैल्यू मिल चुकी है, x हमारा होगा -1 तो x हमें मिल चुका है -1 से लेस, मतलब -∞ टू -1, -1 पर रहेगा यहाँ पर क्लोज और यूनियन क्लोज 1 टू ∞। इसी को अगर फॉर्म लिखें, थोड़ा चेंज करें, तो x इन शॉर्ट फॉर्म में r क्या नहीं चाहिए हमें, -1 से 1 तक नहीं चाहिए।